Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज की GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन पर दोस्त जिनको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पे क्या था, ये अपने को एग्जाम्पल गिवन था, ठीक है। और अपने को क्या बोला था, अगर टी वाई इक्वल्स टू जीरो है मतलब यहाँ पे अवंतिका जो है वो डायरेक्ट करेगी और समहाउ आप एक स्टेप चल सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या लग रहा होगा, बोला ये जो फोर है, फोर से एक स्टेप चल सकते हैं मतलब लेफ्ट में चल लो, एक स्टेप मतलब राइट में चल लो, और एक स्टेप ऊपर चल लो, एक स्टेप नीचे चल लो, ठीक है। लेकिन उसके बाद में यू आर डाउटिंग कि यार ये 8 पे कैसे आ गया, ये 2 पे कैसे आ गया, ठीक है। और अगर ये 8 पे या 2 पे आ सकता तो ये 5 और 7 पे क्यों नहीं जा सकता, सही है, एक स्टेप में। हाँ हाँ। तो देखो सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो इमेज है ये बेफालतू नहीं दी हुई है। इस इमेज के बेसिस पे ही सारे काम होंगे। कैसे होंगे देखो यहाँ पे समझते हैं। अगर अपन इनिशियली 1,1 पे खड़े थे तो उसके अकॉर्डिंग अपन एक स्टेप अगर चलेंगे तो इसके जो सराउंडेड है ना, इन सारी पोजीशंस पे आप जा सकते हो। तो अब इसके सराउंडेड वाली पोजीशंस देखो क्या क्या है, बोला कौन सा है, 0,1। 0,1 का मतलब क्या हुआ, अगर 1,1 से 0,1 पे जा रहे हो मतलब रो आपने डिक्रीज करी है, मतलब रो में आप ऊपर गए हो और कॉलम आपका वही है, तो जस्ट ऊपर वाला जा सकते हो। बोला बिल्कुल सही बात है। बोले ठीक है, अब 1,2 का मतलब क्या हो गया, बोला ये राइट वाला हो गया, ठीक है। आपकी रो वही थी और आपने कॉलम में एक इंक्रीमेंट कर दिया मतलब कि राइट वाला हो गया, ठीक है। तो अप साइड और राइट साइड आप चले गए हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2,2 2,2 का मतलब क्या हुआ कि आपने रो में भी एक नीचे आए हो और साथ ही साथ में कॉलम में भी आप नीचे गए हो, तो इस वजह से आप यहाँ पे 4 से 2 पे आ पा रहे थे। समझ में आ रहा है। सिमिलरली वहाँ पे 4 से 8 पे आने का रीजन भी यही था कि 2,0 कहीं पे प्रेजेंट होगा, ये देखो ये रहा, सही है। हाँ, तो ये जो छह की छह डायरेक्शन थी ना, उनमें जाने की पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से पॉसिबल हुई थी, ये वाली, इस वाले डायग्राम की वजह से, ठीक है। और अपने को इसी को मॉडिफाई करना, ये ही एक मॉडिफाइड डायग्राम है और इसी की हेल्प से अपने को सारा सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ठीक है, बोले इतना समझ में तो आ गया था सर हमारे, आ गया था। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पे ये जो 3 क्रॉस 3 है मतलब कि यहाँ पे अगर ऑड है तो ये जो डायग्राम है ये चेंज हो जाएगा, और अगर ये इवन है तो ये डायग्राम चेंज हो जाएगा। बोला इसका मतलब, बोला देखो यहाँ पे ये वाला जो फिनोमेना था वो कम्प्लीटली इसलिए काम किया क्योंकि यहाँ पे 3 ही रोज दे रखी थी, 0, 1, 2, ठीक है, 3 ही रोज थी। लेकिन अगर यहाँ पे ये ही इवन नंबर ऑफ रोज हो जाती मतलब 4 हो जाता, ठीक है, तो शायद हो सकता है फिनोमेना काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता वो अपन आगे अच्छे से समझेंगे। बट अगर आपको ये समझ में आ गया है फिनोमेना काम नहीं करता तो एक बार थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है। सेम गोज विद आकृति। आकृति अगर डायरेक्ट करेगी तो वो 2 स्टेप चलेगी, तो 1 से 2 स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं, बोला 0,0 हो सकता है, 0,2 हो सकता है, अगर सिर्फ 3 की मैट्रिक्स है तो, क्योंकि ये 0,3 पर जाएगा ही नहीं, देख लेते हैं बस। बोला हाँ बस ये दो ही पॉसिबिलिटी, यहाँ से 0,0 पे और 0,2 पे, ठीक है। हाँ। अच्छा अच्छा, अब जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा घुमा हुआ है। यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन में क्लियर नहीं दे रखा था कि एग्जैक्टली आपके ओड में क्या होगा, इवन में क्या होगा, इसलिए अपने को कोई भी बेसिक आइडिया नहीं लग पा रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना। और क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, तो सबसे पहले अपन बड़े आराम से बड़े इजीली इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपके पास में कोई ना कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे देख लो कि हम आपको क्वेश्चन में हमेशा एक मैट्रिक्स देंगे, बोले ठीक है मैट्रिक्स दोगे आप, मान लिया। मैट्रिक्स के बाद में हम एक आई और एक जे भी देंगे। आई और जे क्या बताएगा कि आप इस मैट्रिक्स में इस पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है, 1,1 वाली पोजीशन पे खड़े हो मतलब यहाँ पे खड़े हो आप, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में एक टी वाई भी देंगे। टी वाई क्या है, टी वाई को अपन बाद में समझते हैं, पर इतना क्लियर कर लेते हैं कि ये आई, आई मिल चुका है अपने को, मैट्रिक्स मिल चुकी है, ठीक है। और ये क्या है, मैट्रिक्स की साइज है, ठीक है। ये तीन चीजें अपन पहले समझ लेते हैं, बाद में उसको समझेंगे, बोला ठीक है। तो ये इसका मतलब हो गया कि आप 1,1 पे खड़े हो। इस डायग्राम को देखो, ठीक है, इस डायग्राम में आप 1,1 पे खड़े हो क्योंकि आपको 1,1 मिला था, बिल्कुल सही बात है, तो आप यहाँ पे आ गए हो, ठीक है। अब वो जो टी वाई था ना, हाँ, वो टी वाई ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर टी वाई 0 है, इसका मतलब तो क्या हुआ कि आप जहाँ पे खड़े हो ना वहां से सिर्फ एक ही स्टेप बढ़ सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में बढ़ जाओ बट एक ही स्टेप बढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर यही टी वाई वहां पे 1 होता, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता कि आप एक स्टेप नहीं दो स्टेप लोगे हमेशा, ठीक है। जैसे 1,1 से एक स्टेप तो हो गया 1,0, दूसरा स्टेप हो गया 0,0, वो ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली 1,1 से एक स्टेप तो हो गया 1,2, अपन ये नहीं लेंगे, 0,2 वाला ले लेंगे, ठीक है। सिमिलरली 0,3 वाला ले लेंगे, 1,3 वाला ले लेंगे एंड गॉस ऑन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बोला हाँ। अच्छा पूरा नहीं समझ में आया, बस ये 0 और 1 वाला फंडा समझ में आ गया ना कि आएगा, बोला हाँ ये आ गया, ये आ गया, बोला ठीक है। अब एक काम करो, 1,1 है ना, इसको अपन ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं, सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सर्कल मार्क कर लो, ठीक है, कि ये अपना 1,1 है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गई, ठीक है, कि अपन इस पोजीशन को 1,1 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखना चाह रहे हैं अपन कि अगर अपन 1,0 पे जाते हैं,
ठीक है। 1,1 से अगर 1,0 पे जाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपनी ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे अपन लिया 1,1 अगर अपने यहाँ पे है और अपन जा रहे हैं 1,0 तो मतलब यहाँ पे जा रहे हो मतलब लेफ्ट में जा पा रहे हो, ठीक है। तो अपन क्या समझे कि इस सर्कल से अपन एक तो लेफ्ट में जा सकते हैं, ठीक है। फिर अपना ये डन हो गया। हाँ, अब अपन देखते हैं ये 0,1, 0,1 का क्या मतलब हुआ, ये वाला। हाँ, तो अपन राइट में अप साइड जा सकते हैं, ठीक है, ये भी डन हो गया। फिर अपन ने क्या बोला, 1,2, 1,2 का मतलब क्या हुआ, 1,2 मतलब ये वाला, ठीक है। तो अपन राइट में भी जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर ये भी हो गया। अब बोला 2,2, 2,2 का मतलब क्या हुआ, ये वाला। हाँ, तो अपन इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, बोला बिल्कुल सही सही बात है। फिर क्या हुआ, बोले 2,1, 2,1 का मतलब ये वाली डायरेक्शन, सॉरी 2,1 का मतलब ये वाली डायरेक्शन, एंड देन 2,0 मतलब ये वाली डायरेक्शन। सही है। हाँ। हाँ, तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि 1,1 पे अगर अपन खड़े हैं तो एक स्टेप में अपन इन 6 डायरेक्शन में जा सकते थे, जिसको ब्रॉडली अपन ने क्लासीफाई कर दिया कि यूं जा सकते हैं अपन। सही बात है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब एक काम करो, इसको देखो। अब यहाँ पे अपन खड़े थे सर्कल पे, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ से अपन कहाँ जा सकते थे, बोला अप साइड जा सकते थे 9 पे, ठीक है। तो अपन ने 9 डाउन किया होगा, बिल्कुल सही बात है, सही है, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन कहाँ जा सकते थे, बोला लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में मतलब 6, हाँ 6 साइड डाउन का रखा होगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में अपन कहाँ जा सकते थे, बोले डाउन डाउन साइड जा सकते थे 8 में, 8 ऐड डाउन होगा कहीं ना कहीं, बोले बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन डाउन में जा सकते थे, बोले डाउन में क्या था, 1, 1 ऐड डाउन होगा कहीं ना कहीं, बोले बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में राइट साइड में डाउन जा सकते थे, राइट साइड में डाउन क्या है, 2, बोले बिल्कुल सही बात है, ऐड ऑन होगा। हाँ, फिर अपन राइट साइड में जा सकते थे, बोले बिल्कुल सही बात है, 5, हाँ 5 यहाँ पे ऐड ऑन है, बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि आप जिस पोजीशन पे खड़े हो वहाँ पे अगर आपका टी वाई इक्वल्स टू 0 है तो आप एक स्टेप बढ़ सकते हो, और वो एक स्टेप कहाँ कहाँ पे जाओगे वो इस डायग्राम से पता चलेगा। सही है, बोला हाँ ठीक है, ये अच्छे से समझ में आया। अच्छा ये वाला भी बताओ, यहाँ पे क्या था कि अपना टी वाई इक्वल्स टू 1 था, ठीक है। तो टी वाई इक्वल्स टू 1 था ना, इसी को लो वापस, इसी को वापस समझते हैं, ठीक है। अब टी वाई इक्वल्स टू 1 था, तो अब यहाँ पे क्या है, आप 2 स्टेप जा सकते हो, ठीक है। बट रिमेंबर वन थिंग कि आपकी जो मैट्रिक्स है ना वो 3,3 की ही है, मतलब अगर अपन इंडेक्सिंग वाइज देखें तो 2,2 से ऊपर नहीं जाना आपको, ठीक है, ठीक है। तो बोला इसको छोड़ दो, इसके आगे वाली स्टेप्स पे देखेंगे अपन, तो 0,0 पे जा सकते थे, बोला ठीक है। तो अपन अगर यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, 1,1 पे, यहाँ पे खड़े हो 1,1 पे, तो 0,0 कहाँ पे आएगा, बोले लेफ्ट में, यहाँ पे इस तरफ, ठीक है। एक स्टेप में गए, बोला ओके। फिर अगर आप यहाँ पे खड़े थे तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, बोले बिल्कुल सही बात। अब 0,2 कहाँ पे आएगा, बोला इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में फिर बोला आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, आप 0,3 पे भी जा सकते हो, हाँ नहीं जा सकते ना, क्यों, क्योंकि 2,2 ही है एट मैक्स, 3 क्रॉस 3 की तो मैट्रिक्स है, बोला ठीक है। फिर 1,3 पे बोला नहीं जा सकते थे, 2,3 पे बोला जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि क्या हुआ, ये मैट्रिक्स के ही आउट ऑफ बाउंड हो गया, मैट्रिक्स से ही बाहर चले गए। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन नहीं जा सकते क्योंकि ये भी आउट ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो अपने पास एट द लास्ट क्या निकला, सिर्फ 2 ही पोजीशंस निकली, कौन सी वाली, एक तो यहाँ पे लेफ्ट, इस साइड में लेफ्ट, और एक इस साइड में राइट, क्या यही है, देख लेते हैं। 5 और 7 ये था, बोला 5 7, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन अपने को अच्छे से समझ में आ गया, बोला हाँ नहीं, अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी क्वेश्चन में 2 कंडीशंस और बाकी हैं। वो 2 कंडीशंस क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि अपने अभी तक ये दोनों क्वेश्चन जो है ना वो फुलफिल क्यों हुए, क्योंकि अपने यहाँ पे क्या था, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी दोनों एग्जाम्पल में, ठीक है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे ये जो डायग्राम था ये भी 3 का ही था, ठीक है, 3 रोज का ही था, तो इसलिए हमेशा ये फंडा काम कर गया। लेकिन जस्ट सपोज कि अगर ये 4,4 का होता, ठीक है, तो ये फंडा काम नहीं करता, क्यों, अब जैसे ये 4,4 हो जाएगा ना तो इवन हो जाएगा। अब इवन में क्या गेम हो जाएगा कि जो ये दूर दूर थे ना ये वापस यहाँ पे कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है, ये वापस यहाँ पे कोलैप्स होंगे। अब देखो इसको ब्रॉडली क्लासीफाई अगर अपन करें, ठीक है, ब्रॉडली समझने की कोशिश करें तो क्या होगा कि अपन ने ऑर्डर का डायग्राम बना लिया, उसको नीचे ले आते हैं, ये वाला, इसको ला सकते हैं क्या नीचे, चलो ठीक है यूँ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझते हैं कि अगर यही अपनी जो चीज़ है ये इवन में होगी तो कैसा होगा, बोला देखो ये सेंटर है, हाँ, सेंटर से 1 1 स्टेप लेफ्ट में, राइट में, अप साइड और डाउन साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जाएगी अपनी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। बट उसके बाद में क्या होगा, बोले ये जो डाउन साइड जा रहा था ना लेफ्ट में, हाँ वो अप साइड लेफ्ट में जाएगा, वही अप साइड राइट में जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ओके कोई दिक्कत, बोला हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया, ये क्लासीफाई हो गया। उसके बाद आपने क्या बोला, बोला वो जो 2 वाला जो था ना जहाँ पे अपन 2 स्टेप्स चल पा रहे थे उसको भी ब्रॉडली क्लासीफाई करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो उसको ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे तो क्या होगा, बोला लेफ्ट और राइट तो कन्फर्म्ड है ही,
हाँ, तो स्टेप्स तो आप कहीं पे भी चल सकते हो ना, कोई डाउट वाली बात थोड़ी ना है। बोला नहीं, नहीं उसमें कोई डाउट नहीं है, बोला अपन चल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेफ्ट राइट तो अपने क्लियर हो गए, बोला बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में अपनी यहाँ पे भी अपन चल सकते हैं हर बार, ऐसा क्यों हुआ अपन अभी समझते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे भी आप चल सकते हो हर बार, इतना समझो पहले तो। बोला ठीक है, इतना भी क्लैरिफाई हो गया। उसके बाद में फिर आगे क्या होगा, बोला उसके बाद में एक सिंपल सिंपल सी चीज़ होगी कि जैसे वहाँ पे इवन और ऑड का फर्क पड़ रहा था ना, यहाँ पे भी कोई इवन और ऑड का फर्क आएगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आप इन पॉइंट्स को ले सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे वन वाला भी आ जाएगा, ठीक है, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसको ले पाओगे। चलो ठीक है, पहले ना अपन इन पॉइंट्स की नेमिंग कर लेते हैं, उसके बाद में फिर देखते हैं कि ये आया कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना ब्रॉडली बताओ कि अगर ये वाला जो पॉइंट है वो 2,2 है। ठीक है, 2,2 अपन ने इस पॉइंट को मान लिया। हाँ, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बोला ऑफकोर्स सी बात है 2,0 होगा। बोला ठीक है, क्योंकि दो स्टेप चल पा रहे थे। हाँ, इतना तो अपन ब्रॉडली क्लासीफाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। बोला बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बोला ये वाला पॉइंट ऑफकोर्स सी बात है 2,4 होगा। ठीक है, नो डाउट्स। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बोला 0,2 होगा, नो डाउट्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बोला ये 4,2 होगा, नो डाउट्स। ठीक है, अपन इन पॉइंट्स को बड़े आराम से क्लासीफाई कर लिया। हाँ, अब बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, बोला 0,0 होगा, क्यों, क्यों, बोला सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे आओ। यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा सा ना इमेजिन करना पड़ेगा आपको थोड़ा, क्योंकि गेम ही वैसा ही है। इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते जाएंगे, जैसे मतलब अपन मैट्रिक्स की साइज को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, जो ये हेक्सागन है ये भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। अब ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, इनमें कन्वर्ट होता जाएगा। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब ये सबसे पहले इसके अंदर जो है कौन कौन से पॉइंट्स को इन होने देगा, मतलब जो बिल्कुल इससे अटैच्ड है, जैसे 0,0 वाला है, 0,2 वाला है, इनको इन होने देगा। बोले बिल्कुल सही बात है। अब जैसे ये 2,2 वाला पॉइंट पकड़ो, ठीक है, ये सबसे पहले कौन से पॉइंट को इन्होंने देखा, बोला 0,0 वाला। बोला रीजन, रीजन सिंपल सा रीजन है कि ये सबसे अपनी बाउंड्री में सबसे लूजली अटैच्ड है। ठीक है, तो ये आराम से आ सकता है अंदर। ठीक है, इसके ऊपर और किसी का प्रेशर नहीं है। 1,4 वाला जो है ना वो बिल्कुल प्रेशर में है, वो यहाँ पे 3 से अटैच्ड है, 4 से अटैच्ड है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में 0,4 वाला, क्योंकि ये भी लूजली अटैच्ड है। अगर अपन इस साइड में देखें तो इस साइड में कौन सा होता, कौन सा होता, 4,0 वाला, बिल्कुल सही बात है। और इस साइड में कौन सा होता, 4,4 वाला। ठीक है, हाँ, अपन को समझ में आ गया ना अपन किस हिसाब से ले रहे हैं, बस उसी हिसाब से अपन ने ब्रॉडली क्लासीफाई करके ये डायग्राम बना दिया। ठीक है, ठीक है, क्लैरिफाई हो गया। हाँ, बोला ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो अपन क्या करते हैं कि जैसे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने की डिस्टेंस क्या हुई। बोला देखो ये जो एक्स एक्सिस है ना वो तो 2 का 2 है, तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ, तो 0। ठीक है, जो वाई एक्सिस है उसमें कितने का डिफरेंस हुआ, बोला -2। ठीक है, यहाँ पे 2 था और यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए 0 हो गया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपन क्या बोल सकते हैं, बोला -2 वाली डायरेक्शन में गए अपन। सही बात है। हाँ, तो 0,-2। ठीक है, तो अपन ने सबका डायरेक्शन लिख लेते हैं कि सब सारे के सारे डायरेक्शन में कहाँ कहाँ पे अपने को जाना पड़ेगा। चलो ठीक है, लिख लेते हैं फटाफट। हाँ, तो अब देखो क्या हुआ कि अपन ने सारे के सारे कोऑर्डिनेट की एक्सेस निकाल लिए कि इतने कोऑर्डिनेट, अगर ये वाला जो कोऑर्डिनेट है उसमें अगर अपन 0,-1 वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो अपने ये वाला कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली ये वाला, सिमिलरली ये वाला, सिमिलरली ये वाला। ठीक है, तो देखो ये 4 कोऑर्डिनेट्स तो अपने फिक्स हो गए। ये कौन सा हुआ, लेफ्ट अपर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपने जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो अगर ऑड है तो अपने को पता चल गया कि अपने को 2 ये वाले कॉलम्स ऐड ऑन करने थे। बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली गो विद दिस कि अगर अपना वन स्टेप ही है, ठीक है, तो ये वाले 4 कॉलम्स तो अपने फिक्स है, लेफ्ट, राइट, अपसाइड, डाउन साइड। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला अगर अपना जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो अगर इवन है तो अपने को ये दोनों कॉलम्स को ऐड ऑन करना है। सही है। हाँ, कैसे, कैसे हुए दोनों कॉलम्स ऐड ऑन, वही अपने एक्सपेंशन की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि अगर जो अपनी एक्सपेंशन की थ्योरी है वो ये बोलती है कि अगर जो ऑड है मैट्रिक्स, तो क्या होगा, बोला अपन पहले जो नीचे वाले हैं ना उनको अपन इन करने की कोशिश करेंगे, और अगर जो अपनी मैट्रिक्स है वो इवन है तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वालों को इन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल सी थ्योरी है। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्लियर समझ में आ गया। अब सिमिलरली गो विद दिस कि इसमें भी यही है
कि जब अपने को 2 स्टेप चलना है तो वही सबसे पहले तो अपन लेफ्ट राइट अपर साइड, ठीक है, तो ये लेफ्ट राइट अपर डाउन, ठीक है, तो ये 4 कॉलम्स अपने फिक्स हो गए, मतलब बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में फिर अपने डायगोनली भी चारों टाइप चारों तरफ पॉसिबल है, ठीक है, तो ये डायगोनल वाले चारों पॉसिबल हो गए, कोई दिक्कत बोला नहीं। उसके बाद में फिर क्या होगा, अब ऑड और इवन के हिसाब से सॉल्व होगा। ऑड और इवन के हिसाब से क्या होगा, इसमें भी कोई एक्सपेंशन के टाइम पे ऑड और इवन डिफरेंशिएट हो जाएंगे। जैसे जब भी अपना ऑड रहेगा, ठीक है, तो ऑड के पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाला कॉलम ये वाला पॉइंट अपना एक्स्ट्रा आएगा, ये वाला पॉइंट अपना एक्स्ट्रा आएगा और ये दोनों पॉइंट्स अपने एक्स्ट्रा आ रहे होंगे, ठीक है, तो ये चारों पॉइंट्स अपने एड ऑन हो गए, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये ऑड और इवन से सिर्फ ये बदल रहा है तो ये ऊपर वाले 8 पॉइंट्स तो सेम है, बोला बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में ये जो 4 के 4 पॉइंट्स थे ये इवन में बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, मतलब जो पहले पॉइंट यहाँ पे आ रहा था वो ऊपर चल गया, ठीक है, देखो ये वाला पॉइंट बन गया, वो जो ये वाला पॉइंट था ये वाला पॉइंट ये वाला बन गया, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट था वो ये बन गया एंड ये वाला पॉइंट था वो ये बन गया, ठीक है। तो इसके डिस्टेंस में सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई, जो पहले -1 था वो 1, -1 हो गया, जो -1 था वो 1, -1 हो गया, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली जो इनकी एक्स डायरेक्शन थी वो कम्प्लीटली चेंज हो गई है, सही है। हाँ, इतना सा फर्क है, मतलब बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे ये जो अपन कोऑर्डिनेट्स के एक्सेस कैसे निकाल पा रहे हैं ये तो अपन बड़े आराम से समझ गए, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा इसके एक्सपेंशन पे था कि ये जो डायग्राम है ये जैसे जैसे एक्सपेंड करेगा वैसे वैसे इसके अपने कोऑर्डिनेट्स निकलते जाएंगे, वैसे वैसे अपने को पता चल जाएगा कि कौन से वाले को अपने को रखना है कौन से वाले को नहीं रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो इसका जो जीएफजी का जो सॉल्यूशन है ना, ठीक है, जीएफजी के सॉल्यूशन में इनबिल्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि यही कंडीशन है, ठीक है। अब इन्हीं कंडीशंस को क्या कर रखा है, देखो मैंने भी आंसर देख लिया था, क्योंकि ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे बिल्ड करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स की कंडीशन दे रखी है, 39 इफ एल्स की कंडीशन है यहाँ पे, 39 इफ एल्स की कंडीशन, ठीक है। तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं कि अपन इफ एल्स लगा दे, तो यही हुआ कि जीएफजी अपने को ये बोलना चाह रहा है कि हाँ देखते हैं आपको इफ एल्स भी याद है या नहीं, आप ग्राफ डीबी पे सीधा ही पहुंच गए, आपने इफ एल्स से भी शुरुआत करी थी नहीं करी थी, ठीक है। तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हमारा, अपन 39 इफ एल्स तो बिल्कुल पुट नहीं करने वाले, इतना तो अपन श्योर है, ठीक है। इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ, ये तो बताएगा ही नहीं कि हाँ भाई कोई लॉजिक है इस चीज़ का, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे ऐसा कि अपना ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 25 लाइंस में हो गया और ना ही अपन ने इतने सारे इफ एल्स को यूज़ किया, एक इफ एल्स को यूज़ किया है, ठीक है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ इसको समझते हैं अपन। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, ब्रॉडली तो मेथड तो अपन वही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेथड अपने पास भी कोई नया नहीं था, ये क्वेश्चन कम्प्लीटली नया था। अब जो इसकी एक्सपेंशन थ्योरी है ना वो भी एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने एक बार तो पॉइंट्स निकाल लिया एंड वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन दिस पॉइंट कि हाँ अगर ये पॉइंट्स सही हैं तो ठीक है, तो अपन इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बिल्ड करेंगे। तो इस इन्हीं पॉइंट्स को लेके जीएफजी ने तो इफेल्स लगा के बिल्ड कर दिया। अब यहाँ पे अपन एक अच्छा सा पॉइंट क्या ले सकते हैं, वो एक पॉइंट ये हो सकता है कि देखो अगर अपने जो जीरो आ रहा है, ठीक है, जीरो आ रहा है, हाँ, जीरो अपने को जीरो आ रहा है टी बाय, मतलब अपने को सिर्फ वन स्टेप चलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स और ये 4 पॉइंट्स तो सेम थे, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स का फर्क था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सिमिलरली गो विद दिस कि अगर अपने को वहाँ पे टी वाई इक्वल्स टू बना रहा था, मतलब अपने को 2 स्टेप चलने थे, तो वहाँ पे 8 पॉइंट्स सेम थे और सिर्फ 4 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा था, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे तो जीएफजी ने भी लगा के इसको 40 इवेल्स में ऐसे ही किया है कि यहाँ पे उसने ये 8 कंडीशन है ना वो सेम लिख दिया, उसके बाद में 4 में डिफर कर दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अपने को क्या है कि उससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज बनाना पड़ेगा। रीज़न यही है कि अपन 40 इफेल्स बिल्कुल नहीं लिखने वाले, बस, और कोई रीज़न नहीं है। और इससे अपने को ऑप्टिमाइज कोई तरीका कोई आया नहीं है, अपन भी वही है बस, लेकिन उसी इफेल्स को एक थोड़ा सा मॉडर्न वे में लिख देंगे जिससे अपने को इतना बुरा ना लगे देखने में, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद में क्या करा, बोला यहाँ पे ये वाले चीज़ें, ये वाला जो ऑप्टिमाइजेशन था ना ये तो जीएफजी ने भी कर दिया, अपन और ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर रहे हैं जिससे अपने को इतना 40 बार इफेल्स ना लिखना पड़े, बोला ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं अपन जैसे ग्राफ के अंदर अपने को ऐसा होता है ना कि 4 कॉलम 4 साइड्स में अपन विजिट करते हैं, तो अपन वहाँ पे एक वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है, वही अपन यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे देखो समझो इस बात को, अपन ने ये बोला कि अगर अपना टी वाई इक्वल्स टू जीरो आया, ठीक है, अपन एक स्टेप चल पा रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, तो इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स में तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बोला 0, -1, 0 और 1, ठीक है, इन सब में जा सकते हैं, बोला बिल्कुल सही बात है। तो देखो समझते हैं कि ये 4 वैल्यूज तो अपनी फिक्स हो गई, बिल्कुल सही बात है। अब ये जो 2 वैल्यूज है ना इनको भी देख लेते हैं, ठीक है, इनके सबके एक्स कोऑर्डिनेट अपन पहले फिक्स कर रहे हैं इसके कंडीशन के, उसके बाद में इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को भी फिक्स कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इनका देखो जो एक्स कोऑर्डिनेट है ना यहाँ तक तो सेम था, इसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे -1 था, ठीक है, तो माइनस का डिफरेंस आ रहा है, हाँ, कंप्लीट, और कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई डिफरेंस नहीं है, एक माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी के लिए अपन क्या करते हैं 1 1 लिख देते हैं, बाद में यहाँ पे या फिर क्या करते हैं डैश डैश लगा देते हैं कि हाँ
यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है, इसको अपन ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे, बट यहाँ पे अपन डैश डैश लगा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके वाई कोऑर्डिनेट्स लिख लो, बोला ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स तो सही है, मतलब वन है, हाँ वहाँ पे भी वन ही था, जीरो था, फिर वन था, ठीक है, वहाँ पे भी जीरो था, उसके बाद में क्या है माइनस वन, उधर भी माइनस वन है, बोला हाँ ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई दिक्कत नहीं आ रही है यहाँ तक। फिर यहाँ पे वन था, यहाँ पे भी वन था, बोले ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्स कोऑर्डिनेट्स के 2 पॉइंट्स में दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में तो अपन क्या कर सकते हैं, बोला फोर लूप चला सकते हैं। हाँ, जैसे अपने को क्या है इफ एल्स की कंडीशन से अपन बच के, काम वही है, एग्जैक्टली काम वही है। बस यहाँ पे क्या करेंगे कि अपन ने जीरो माइनस वन और ये सब एक वेक्टर के अंदर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इनके ऊपर फोर लूप चला सकते हैं। जो क्या कॉम्बिनेशन लेगा कि फर्स्ट वैल्यू मतलब ये जीरो ले लेगा और इसका वन ले लेगा, ठीक है। तो जीरो और वन, माइनस वन आया, पहली वैल्यू माइनस वन थी, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये जीरो और माइनस वन ले लेगा, ठीक है। जीरो और माइनस वन को लेके और उसके हिसाब से पहले ट्रैवल कर लेगा, उसके बाद में माइनस वन और जीरो ले लेगा, वही इसका था। हाँ सिमिलरली जीरो फिर वन ले लेगा, वही इसका था, ठीक है ठीक है। करेगा वही, लेकिन थोड़ा सा स्मार्टर वे में करेगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अपन ने दो वैल्यूज को छोड़ दिया, बोले इसको बाद में डिफाइन करते हैं, कुछ अपने को यहाँ पे लॉजिक बिल्ड करेंगे यहाँ पे, जिससे बड़े आराम से हो जाए, ठीक है। यह तो हो गया अपना कि अगर अपना जीरो आए तो, अगर अपने वहाँ पे वन आ गया, टी वाई इक्वल्स टू वन आ गया, मतलब अपने को दो स्टेप चलने पड़ गए, तो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब एक्स कोऑर्डिनेट पहले फिक्स करते हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट में क्या था, या फिर पहले वाई कर लेते हैं, क्योंकि अपने को पता है वाई के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है। तो पहले वाई कोऑर्डिनेट फिक्स कर लेते हैं, ओके ठीक है। तो इसके लिए वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया, बोला टू, ठीक है, सॉरी माइनस का टू था ना, माइनस क्यों बोल जाते हैं बार बार, ठीक है। जीरो, फिर टू, फिर जीरो, देन अगेन टू, देन सॉरी माइनस का टू, ठीक है, देन टू। सिमिलरली आप तो छोड़ो ना, यहाँ पे मैच कर लो, माइनस टू है, हाँ फिर जीरो है, फिर जीरो है, फिर माइनस टू, फिर जीरो है, फिर जीरो है, फिर माइनस टू, फिर माइनस टू, देन अगेन टू टू, माइनस टू। एंड सिमिलरली ये सारे के सारे वाई और ये सारे के सारे वाई सेम है, हाँ ठीक है। तो अपन वही काम करेंगे कि एक वाई में तो अपन ने ये लिख दिया, एंड देन अगेन एक और वाई बना के अपन ने वो लिख दिया कि अगर अपने टी वाई इक्वल्स टू वन आया, ठीक है, तो अपन ये वाला वेक्टर लेंगे, और नहीं तो अपन ये वाला वेक्टर लेंगे, कोई दिक्कत, बोला नहीं, नहीं नहीं नहीं, नहीं क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बोला अगर अपना अपने को एक स्टेप चलनी हुई, ठीक है, तब तो अपन क्या करेंगे, बोला हर बार कोऑर्डिनेट्स में ये वाले वाई के कोऑर्डिनेट्स लेंगे और एक्स में ये वाले कोऑर्डिनेट्स लेंगे, और उनको जो भी उनके डिस्टेंस ट्रैवल करने पे जो भी वैल्यू आ रही है वो अपन ऐड ऑन करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अपने को टी वाई प्लस टू बनाया, अपने को दो दो स्टेप चलनी है, तो फिर अपन क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर लेंगे और एक्स का भी ये वाला वेक्टर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी क्या हुआ, बोले ये जीरो था, ये तो सेम था, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बड़े आराम से लिख देंगे, माइनस का टू सेम था, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो सेम था, जीरो सेम था, कोई दिक्कत नहीं है, टू सेम था, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का वन सेम था, यहाँ पे माइनस का वन सेम था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माइनस का वन सेम था, माइनस का वन सेम था, कोई दिक्कत नहीं हुई, वन वन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वन वन, ठीक है। उसके बाद में वापस वही डायरेक्शन चेंज हो गई, बोला माइनस का वन है यहाँ पे और यहाँ पे वन है, ठीक है, यहाँ पे माइनस का वन, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे माइनस का टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे माइनस का टू है, बस इतना सा फर्क का, बोला हाँ ठीक है। तो यहाँ पे वापस वही माइनस का फर्क आ गया, हाँ ठीक है। ये जो माइनस का फर्क है, अब इसको अपने को टैकल डाउन करना पड़ेगा, बाकी वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यूज हो की हुई है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। तो अब इस माइनस को अपन कैसे टैकल डाउन करेंगे, ठीक है। अब देखो इसका एक छोटा सा एफिशिएंट तरीका क्या हो सकता है, कि अपन ने क्या बोला कि अगर अपनी ऑड वैल्यूज आएंगी तो अपन माइनस को नहीं लेंगे, और अगर अपनी इवन वैल्यूज आई तो अपन माइनस को लेंगे, इतना सही है, हाँ हाँ इतना सही था ना। यहाँ पे क्या हो रहा था, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपनी इवन वैल्यूज आ रही थी, ठीक है, इवन वैल्यूज आ रही थी, तो अपन ने क्या किया, माइनस को ले लिया, हाँ ये अपनी पूरी की पूरी इवन वैल्यू के लिए थे, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो ठीक है। बस अपने को इतना सा क्लासीफाई करना है। अच्छा, अगर आपको ये वाला जो मेथड आना है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इफ एल्स वाला लेटर भी लिख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी दे दूंगा पूरा का पूरा, वहाँ से आप आराम से कॉपी पेस्ट उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी एक सही आंसर है, आखिरकार जीएफजी ने खुद ने दिया है वो, ठीक है, तो कोई रॉन्ग नहीं है वो भी आंसर, लेकिन अपन ने क्या किया कि उसको एक स्मार्टर वे में लिखने की कोशिश करी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हार्डर पार्ट भी इसको बोल सकते हो, लेकिन अपन ने क्या किया इसको, बोला नहीं, अपन ने 40 कंडीशन तो अपन बिल्कुल नहीं लिखने वाले, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा सा यूं मॉडिफाई किया, बोला ठीक है। तो अगर इसकी कंडीशन उस वो अगर आया इवन, ठीक है, तो इवन क्या आएगा, फोर सिक्स एट, ये सारे इवन होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अगर अपन इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखें किसी भी इवन वैल्यू का, जैसे अपन ने फोर का देख लिया, ठीक है, तो फोर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो बाइनरी कैसे होता है, वन टू फोर एट सिक्सटीन, ऐसे होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब अगर आप फोर की बात करें तो फोर का क्या होगा, बोला वन जीरो जीरो, ठीक है। सिक्स की बात करें तो सिक्स का क्या होगा, बोला वन वन जीरो, सही बात है। एट की बात करें तो एट का क्या होगा, ठीक है, एट का देखो, एट का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, बोला वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है। सिमिलरली गो विथ एनी टाइप ऑफ
इवन वैल्यूज, तो वहाँ पे क्या होगा, कभी भी ये जो लास्ट वाली वैल्यू है ना, ये कभी ऐड ऑन नहीं होगी, क्योंकि ये जो वन है वो हमेशा क्या बनाएगी, उसको ऑड बनाएगी। सही बात है, हाँ। तो अपन ने क्या बोला, कभी भी अगर अपना इवन आएगा तो वहाँ पे जो लास्ट वैल्यू होगी वो कभी भी अपनी क्या नहीं होगी, वन नहीं होगी, वो हमेशा क्या होगी, जीरो। बस अपन ने इसी बात का फायदा उठाया। अपन ने यहाँ पे क्या बोला, देखो इसको ध्यान से देखो थोड़ा सा। अपन ने यहाँ पे बोला कि अगर जो लास्ट वैल्यू है, ठीक है, वो लास्ट वैल्यू अगर अपनी क्या हुई, वन हुई, इसका मतलब क्या हुआ, वो ऑड हो गया। तो वन और वन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे वन ट्रू आएगा, हाँ। तो -1 की पावर वन कितनी होती है, बोला -1, -1 के बाद के आगे क्या लगा दिया अपन ने, -1, मतलब टोटल क्या हुआ अपना, कि अगर ऑड हुआ तो टी क्या आया, बोला वन। ठीक है, और अगर ये वैल्यू इवन होती तो क्या आता, टी अपना -1, बस। उसके बाद में वही अपन ने एक्स के लिए वेक्टर लिख दिया एक बार अपन ने वाई के लिए वेक्टर लिख दिया, और फिर अपन ने फोर का लूप चला लिया इस पूरे के पूरे वेक्टर के ऊपर। अच्छा, वो अपन ने टी वाई कहाँ पे डिफाइन किया, बोला देखो टी वाई यहाँ पे डिफाइन किया है अपन ने। यहाँ पे कैसे डिफाइन किया है टी वाई, कि अपन ने बोला कि अगर फर्स्ट वाला, अगर अपना एक ही स्टेप्स अपने को चलनी है तो ये वाला वेक्टर चलेगा, हाँ। तो इसके लिए ये वाले वेक्टर में से वैल्यू निकालो, और अगर नहीं अपना ये वाला वेक्टर चलाना है, मतलब अपना जो टी वाई है वो वन है, बोले ठीक है, इसके लिए अपना ये वाला वेक्टर चला लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वन 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 इंडेक्स में जो वेक्टर है वो वाला चला लो, ठीक है, बस। और उसके बाद में फिर अपन ने इफ की कंडीशन क्या लगाई भैया, अब तो इफ कंडीशन की जरूरत ही नहीं थी। बोला इफ कंडीशन की जरूरत कैसे नहीं थी, बोला ये जो फोर है, ठीक है, अब ये फोर से बाहर भी तो आउट ऑफ बाउंड्रीज में भी तो जा सकते हैं ना, वैल्यूज, हाँ। तो बस उस आउट ऑफ बाउंड्रीज को चेक करने के लिए अपन ने इफ कंडीशन लगाई है। उसके बाद सबमिट करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत। ठीक है, देखो एक जो क्वेश्चन है वो ट्रिकी है, थोड़ा ज़्यादा ही ट्रिकी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में एक तो सारी चीज़ें ढंग से क्लियर नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे इफ एल्स की बेफालतू की कंडीशन दी हुई है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही था, कुछ भी नहीं। देखो ये क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी था, ट्रिकी है, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो। और फिर भी अगर आपको अब भी डाउट हो ना, तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देखो, और फिर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।